मेरे दोस्तों, अब आ गया है नया कानून। अगर आपकी पत्नी का मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है, आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं, आप मेंटेनेंस को खत्म करवाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ तरीके बताऊंगा। जी हाँ, मेरे तरीकों को फॉलो करो और आप अपना मेंटेनेंस खत्म करवाओ जल्दी से जल्दी। मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा तो बीवी सरेंडर कर देगी, सेटलमेंट कर लेगी। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम स्वराज सॉल्यूशन हब। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आपके नाम का मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया, जैसे कि अभी नया कानून आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 के तहत मेंटेनेंस ऑर्डर होता है। किन को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, किन को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, इसमें यह बात की गई है। जो पहले आईपीसी सीआरपीसी चलता था, उसका सेक्शन होता था सीआरपीसी सेक्शन 125। ठीक है, उसमें भी मेंटेनेंस की बात की गई थी। एक लॉ था डोमेस्टिक वायलेंस 2005, उसके तहत भी मेंटेनेंस ले सकती है। और हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत भी वो मेंटेनेंस ले सकती है। समझ रहे हो? तो वाइफ तीन चार जगह से मेंटेनेंस ले सकती है। और आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे रहे हैं और आप अपनी वाइफ का मेंटेनेंस खत्म करवाना चाहते हैं ताकि आपका मेंटेनेंस बच जाए। जब मेंटेनेंस बच जाएगा तो बीवी हताश हो जाएगी, निराश हो जाएगी और सेटलमेंट करेगी। हमारा मकसद होता है सेटलमेंट करवाना आप लोगों का जल्दी से जल्दी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के केस के अंदर 90% केस के अंदर सेटलमेंट होता है। जो हमारा पुराना लॉ था सीआरपीसी सेक्शन 125 का सब क्लोज 5 में चीजें मेंशन थी। अगर पत्नी का मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है, पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहा है, अगर वह एडल्ट्री में है, अगर वह एडल्ट्री में है और पति मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद उसको पता चलता है कि मेरी पत्नी तो एडल्ट्री में है, किसी के साथ लिव इन में रह रही है या उसने शादी कर ली है, तो पति फैमिली कोर्ट में या मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जहां जहां से उसका मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ था पत्नी का, उस कोर्ट में जाएगा। सारे सबूत, ऑडियो वीडियो विटनेस जो भी है वो प्रूफ करेगा। तो मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि भैया इस पत्नी का मेंटेनेंस कैंसिल करना चाहिए, तो मेंटेनेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर पत्नी विदाउट सफिशिएंट रीजन, अगर पत्नी विदाउट सफिशिएंट रीजन के, बेवजह बिना कोई सॉलिड रीजन के पति से दूर रह रही है, ठीक है, फिर भी मेंटेनेंस ऑर्डर को होने के बाद भी नहीं आ रही है, पति मेंटेनेंस दे रहा है लेकिन पत्नी फिर भी नहीं आ रही है, तो फैमिली कोर्ट में जाएगा, प्रूफ करेगा कि मेरी पत्नी विदाउट सफिशिएंट रीजन के रह रही है अपने मायके, मेरे पास आ नहीं रही है। ठीक है, तो मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। सपोज दैट भैया पत्नी का मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया, अब पति पत्नी आपस में मिल गए थे, लेकिन पति और पत्नी ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से वह एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से वह एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी मजिस्ट्रेट साहब मेंटेनेंस कैंसिल कर सकते हैं। चौथी चीज ये होती है, अगर सेक्शन 9 की डिग्री पति के फेवर में आ जाती है आफ्टर मेंटेनेंस, तो पति उस कोर्ट में जाएगा जिस कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस ऑर्डर किया था, तो उस कोर्ट में जाकर सेक्शन 9 की डिग्री लगाएगा और मेंटेनेंस कैंसिल करवाएगा। ये भी प्रोसेस होता है, समझ रहे हो। पांचवा चीज बताता हूं। अगर भैया पत्नी कमाने लग गई है, अगर पत्नी कमाने लग गई है, पहले तो जब मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ था तो गरीब थी, असहाय थी, कमजोर थी, लेकिन भैया आपने पैसा देते रहे, वो बिजनेस करने लग गई। अब उसका बिजनेस भैया चल गया और वो कमा रही ढंग से। आप कोर्ट में यह प्रूव कर देते हैं कि मेरी पत्नी अब सेल्फ डिपेंड बन चुकी है, वो पैसा अर्न कर सकती है, मेरे से ज्यादा पैसा कमा रही है, तो भैया आप प्रूफ कर देते हैं तो मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगा। तो इन 5 कंडीशन के अंदर आप अपना मेंटेनेंस बचा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। समझ रहे हो? फर्स्ट क्या था? विदाउट सफिशिएंट रीजन। सेकंड, एडल्ट्री। थर्ड, हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली दूर रह रहे हैं आपसी रजामंदी से। फोर्थ, बीवी भैया पैसा कमाने लग गई है, आपके पास सबूत है, ठीक है, ये ग्राउंड होते हैं। पांचवा, सेक्शन 9 की डिग्री अगर आपके फेवर में आ जाती है तो आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे और सेक्शन 9 की डिग्री लगाएंगे जिस कोर्ट ने बीवी का मेंटेनेंस ऑर्डर किया है, और वहां से मेंटेनेंस कैंसिल करवाएंगे। दोस्तों, आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ, आपको नॉलेज होती नहीं है इसलिए आप मात खा जाते हो। मैं दिल से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर अच्छी नहीं लगती है ना तो डिसलाइक कर दे। कमेंट करके जरूर बता दे सर आपकी ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो मुझे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। थैंक यू।